नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगा फिजिक्स के दूसरे एपिसोड में। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्कूल। योगा फिजिक्स के पिछले अंक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज़रूर देखें। आज के इस अंक में न्यूटन फिजिक्स, सेंटर ऑफ मास, द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, इन दो नियमों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए ध्यान से वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। ये संपूर्ण वीडियो सीरीज़ सुजाता आर नाम के राइटर के आर्टिकल पर बेस्ड है। तो इस वीडियो का पहला प्रिंसिपल हम लोग आज लेंगे, जिसका नाम है न्यूटनियन एंड गैलीलियन फिजिक्स। न्यूटन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन गैलीलियन फिजिक्स क्या है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा है, गैलीलियन इन्वेरेंस states that Newton's law holds in all inertial frames. Newtonian mechanics assumes that there exists an absolute space and the time is universal. यह बताता है कि गति के नियम सभी जड़त्वीय फ्रेमों में समान हैं। अनुभवी योगाभ्यासियों के लिए भी गत्यात्मक धनुरासन काफ़ी चुनौती भरा होता है। इसमें चिरस्थायी पेंडुलम का सिद्धांत शामिल है। जब हम गत्यात्मक धनुरासन करते हैं तो इसमें एक पेंडुलम के जैसा मोमेंट पाया जाता है। इसे देखकर नए लोग विस्मित हो जाते हैं कि यह कैसे संभव है और कैसे दोनों एंड के बॉडी को एक साथ उठाकर मजबूती एवं लचीलेपन के साथ इसे कैसे किया जा रहा है। आप अपने याददाश्त को दुरुस्त कीजिए और न्यूटन के नियम को रिकॉल कीजिए, जिसमें यहाँ पे हमारा जो पेल्विक बोन है, श्रोणी जो अस्थि है, वह एक प्रधान आधार धुरी की तरह कार्य कर रहा है और सिर का जो द्रव्यमान है उसका उपयोग यहाँ पे मूवमेंट प्राप्त करने हेतु उपयोग हो रहा है और इस तरह दोलन गति यहाँ पे स्थापित हो जाता है। और यहाँ पे आप इनर्शिया ऑफ मोशन को धन्यवाद बोलिए। जब कोई बॉडी एक बार अधिकतम दोलन में पहुँच जाता है तो वह गैलीलियन फिजिक्स के रूल को फॉलो करने लगता है और फिर से अपने विपरीत यानी कि केंद्र की ओर वह वस्तु आना चाहता है। इस तरह यहाँ लगातार दोलन गति प्रारंभ हो जाता है और इस तरह आसानी से कोई भी योगाभ्यासी गत्यात्मक धनुरासन को करने लगता है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास और द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, जिसमें आप सभी तरह के बैलेंसिंग आसना परफॉर्म करते हैं। तो वह किस नियम पे आधारित होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस बिंदु पर वजन औसत रूप से वितरित किया जाता है उसे केंद्र का द्रव्यमान कहा जाता है। आसनों में या तो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर वर्टिकल विषमता होता है, जिसमें द्रव्यमान का केंद्र विचलित हो जाता है। उदाहरण के लिए वृक्षासन को ले लीजिए। दोनों पैर पर खड़े शरीर का केंद्रीय द्रव्यमान नाभि के केंद्र के आसपास होता है। जैसे ही हम अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो वह सेंटर ऑफ मास भी
ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इस विषमता को उचित आसन संरेखण और बल के माध्यम से संतुलन बहाल किया जाता है। उदाहरण के लिए पैर व हाथ की उंगलियों को फैलाना या उसे चौड़ा करके तथा दूसरे पैर को नीचे की ओर जोर से दबाने से उस क्षेत्र का द्रव्यमान बढ़ जाता है और संतुलन स्थापित हो जाता है। उसी तरह जब हम लोग सरल कोण आसन करते हैं तो इसमें दोनों जंघाओं में विपरीत खिंचाव आता है और ऊपरी शरीर का हिस्सा खिंचाव के साथ द्रव्यमान को संतुलित करता है। अर्धचंद्रासना too similarly calls for balance and slow tilt of head to coherently send the feedback to the brain need for perfect equilibrium। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह के सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि पहला है प्रॉपर अलाइनमेंट। इसमें जब तक बॉडी का प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक आप आसनों को सही से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। आप किसी भी आसन में जब तक वेट को संतुलित नहीं करेंगे तब तक आपका आसन सही ढंग से हो नहीं पाएगा। या तो आपकी बॉडी में बैलेंसिंग नहीं आएगी, यानी कि आपका आसन करते समय बॉडी हिलता रहेगा, गिर जाएंगे। तो वेट मैनेजमेंट या वेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉपर आना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर पावर ऑफ मसल्स एंड कांस्टेंट न्यूरोमस्कुलर एडजस्टमेंट, यानी कि आप स्नायु तंत्र के माध्यम से और मस्कुलर एडजस्टमेंट, ये दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ती है एक्ट ऑफ बैलेंसिंग आसना में। वेरी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो and today is Mahashivratri festival. Happy Mahashivratri to all. I want to request must give your comments for improvement. If you liking this yoga physics series, then subscribe our channel and share this video to all your friends. Thank you.